लालची पुलिस वाला। पीपलपुर नाम के गांव में सतपाल नाम का एक बहुत लालची पुलिस वाला रहता था। सभी गांव वाले उसके इस लालच से बहुत परेशान थे, मगर उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। सतपाल हर हफ्ते गांव की सुरक्षा करने के लिए हर एक घर से पैसे लेता था। क्यों चचा, तुम्हारे बेटे ने अभी तक शहर से पैसे नहीं भिजवाए? पिछले हफ्ते भी तुमने कोई पैसे नहीं दिए, कब दोगे? बेटा, मेरा बेटा अगर पैसे भिजवाता तो तुम्हारे थाने में मुझसे पहले ही खबर पहुंच जाती। तो उससे कहो फोन करके कि जल्दी पैसे भिजवाए, वरना सारे पैसे मैं ही रख लूंगा। बेटा, बस तुम्हारे थाने में ही फोन है जो मिल जाता है, और उससे फोन मिलाने के लिए भी तुम पैसे लेते हो। मैं कहां से पैसे लाऊं? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। इस गांव की सुरक्षा का ध्यान रखता हूं मैं, इतना हक तो बनता है ना मेरा। इतना कहकर सतपाल वहां से चला गया। इसी तरह वो सभी गांव वालों को लूटता। गांव में सिया नाम की एक लड़की थी, जिसे पुलिस वाले का लालच बहुत खलता था, मगर माता पिता की चिंता की वजह से उसने सतपाल को कभी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप गांव वालों की मदद किया करती। ये लीजिए ताऊ जी, आपके बेटे ने भिजवाए हैं। गांव में पता लगने से पहले ही मैं ले आई हूँ। जीती रहो बेटी। अगर तुम हमारी मदद ना करती तो सारा पैसा ये पुलिस वाला ही ले लेता। बाबा, आपके बेटे का फोन आया था, मैंने कह दिया है कि इस महीने भी पैसे ना भेजें। वो तो ठीक है बेटी, मगर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम इस पुलिस वाले के लालच की वजह से घुट घुट कर जीते रहेंगे? सिया के पास कोई जवाब नहीं था। अगर वो कुछ भी करती तो उसके माता पिता को चिंता हो जाती और वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर परेशान रहते। अब सिया ने ठान लिया कि या तो वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, या फिर लालची पुलिस वाले का ये अत्याचार खत्म कर देगी। लेकिन सतपाल के अत्याचार पर नजर रखकर वो अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन सिया सतपाल के पास पहुंची। सर, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। तुम मेरे फायदे की बात करोगी? मुझे सब खबर है कैसे तुम इन गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काती हो, कैसे मेरी नजरों से बचकर इनकी मदद करती हो, समझी? अरे सर, वो तो गांव वालों के मन में अपने लिए विश्वास जगाने के लिए मुझे करना पड़ता है, ताकि मैं अपनी बड़ी तरकीब को अंजाम दे सकूं। बड़ी तरकीब? हाँ सर, अब इस गरीबी से मुझे तो छुटकारा चाहिए। ऊपर से ये गांव, ना यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा है और ना ही नेटवर्क आते हैं। बाहर की दुनिया से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। बातों से तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो। हाँ, मेरे पिताजी पहले एक सरकारी अधिकारी थे। सारा जीवन ईमानदारी की नौकरी करके बिता दिया। उनकी वजह से पढ़ाई तो अच्छे से हो गई, मगर इस गांव के बाहर निकलने के पैसे तक नहीं जुटा पाते। इसीलिए मैंने सोच लिया कि एक बड़ा हाथ मारकर इस गांव से शहर चले जाएंगे। अरे वाह, तुम तो बड़ी चालाक निकली। और क्या, अगर किसी को मेरी योजना के बारे में पता चल भी गया तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। तो बताओ, क्या है योजना? हम लोग मिलकर खुद गांव के हर अमीर परिवार में और गांव के उस छोटे से बैंक में चोरी करवा देंगे और चोरी रोकने का नाटक करेंगे। चोरी रोकते हुए अगर आपको थोड़ी चोट भी आ जाए तो आपको इनाम भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत सामान चोर से छीनकर आपकी वाहवाही भी हो जाएगी। बात तो सही है, फिर तो मैं खुल्लम खुल्ला सबसे हफ्ता वसूलूंगा और इस सिया को भी पकड़वा दूंगा। मेरे हर काम में इसने बहुत टांग अड़ाई है। जेल की रोटी खाकर इसे भी अकल आ जाएगी। चलो ठीक है, करवाते हैं नकली चोरी, लेकिन चोरी करेगा कौन? उसका इंतजाम भी मैंने ही कर लिया है। सतपाल और सिया ने अपनी चोरी की योजना पर काम करना शुरू किया। सिया ने चोरों से बात की और रात को सभी के सोने के बाद गांव के बड़े बड़े घरों में और साथ ही बैंक में चोरी करा दी। मगर जैसे ही चोर चोरी करके बाहर निकलने वाले थे, सिया के पिताजी ने शोर मचा दिया। चोर चोर, अरे कोई पुलिस को खबर करो, गांव में चोर घुस आए हैं।
सिया के पिता की आवाज सुनकर सतपाल को धक्का लगा। वो घबराहट में भागकर सिया के पिता के पास पहुंचा। कहाँ है चोर, कहाँ है? वो देखिए, वो भाग रहे हैं। सतपाल ने चोरों को पकड़ने का नाटक किया और गांव के बाहर जाकर उन्हें भागने के लिए बोल दिया। इतने में पुलिस कमिश्नर की गाड़ी सतपाल के सामने आकर रुकी। क्या हो रहा है यहाँ? इनके हाथ में चोरी का सामान है और तुम इन्हें जाने दे रहे हो? जय हिंद सर। सर वो दरअसल। इतने में सिया बाकी गांव वालों के साथ वहां पहुंच गई। सर, ये चोर इन्होंने खुद ही बुलाए होंगे। ये बहुत लालची है, हर बात पे रिश्वत लेते हैं और गुंडों की तरह हफ्ता वसूली करते हैं। सिया की बात सुनकर सतपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये चोर इसने ही बुलाए हैं। तो इन चोरों से ही पूछ लीजिए ना, अब तो चोर भी आपकी ही गिरफ्त में है। हाँ हाँ बोलो, किसने बुलाया है तुम्हें? इसी ने बुलाया था ना? चोरी करके गांव से भागने की योजना है इसकी। अरे साहब, क्यों धोखा दे रहे हैं? अब इस लड़की को तो हमने कभी देखा भी नहीं है। आपने ही तो हमें बुलाया था, ये कहकर कि जो भी माल मिलेगा उसका 60% आपका और बाकी हमारा। अब आप हमें फंसा रहे हैं साहब। साहब, आप ही तो हमसे बोले थे कि धोखा दिया तो जेल में डाल देंगे, मगर आप तो सारा किया धरा हम पर ही उड़ेल दिए। ये सब सुनकर सतपाल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि चोर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इतने में सभी गांव वालों ने लालची सतपाल की सभी शिकायतें कमिश्नर को बताना शुरू कर दिया और सतपाल की पूरी पोल पट्टी खुल गई। कमिश्नर साहब, आज तक हमारे पास पुलिस वाले की शिकायत करने के लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज तो सबूत और गवाह सब आपके सामने है। अब आप ही हमें इस लालची पुलिस वाले के अत्याचार से छुटकारा दिलाइए। कमिश्नर को गांव वालों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सतपाल पर कठोर एक्शन लिया। सतपाल को समझ आ गया कि ये सब सिया का ही किया धरा है। गांव वालों को सतपाल से छुटकारा मिल गया और सभी ने सिया की बहादुरी की खूब वाहवाही की। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।